हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम आइडिया। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मॉड्यूल 5 के। तो मैंने पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, ये सेकंड वीडियो है। तो इसमें जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ वो है बेसिकली व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज। कि पहला तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती ही क्यों है। ठीक है, तो पहला तो बेसिक सा प्रॉब्लम ही है। दूसरी चीज़ है आपकी कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स की अगर प्रॉब्लम होती है तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है, और आप बताइए कि सेंट्रल प्रॉब्लम। आप मानिएगा इसमें से 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है सेंट्रल प्रॉब्लम। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने इसमें कवर करूंगी इस वीडियो में। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम आपके पास है नहीं, यू नो दैट। तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे, ठीक है, वो मैंने इस वीडियो में सारे लेके आई हूँ मैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इस वाले टॉपिक में लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा। एंड उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ वो बनाने वाली हूँ बेसिकली पूरे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ मैं, वो इसके बाद आएगी। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये है अदर प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम तो होगी, उसके बाद अदर प्रॉब्लम जो होती हैं वो है ये। उसके बाद लास्ट में जो आता है ये आता है पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करना, ये तो मतलब आप कर ही लीजिएगा। पीपीसी कर्व क्या होता है, पीपीसी कर्व से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसके, वो भी डिस्कस करूंगी। पीपीसी कर्व से किस किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में जब मैं डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसमें आपको बताऊंगी कि पीपीसी कर्व से कितने सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे आए हुए हैं वो। ठीक है, और फिर लास्ट में आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लास्ट में डिस्कस करती हूँ वीडियो की। ठीक है, तो आप एंड तक वीडियो देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला वाला टॉपिक जो है हमारा, व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। तो चलिए हम चलते हैं इस वीडियो में। तो हम बात करते हैं कि व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। तो बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस होती ही क्यों है। तो इसका जो है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो है, ड्यू टू अनलिमिटेड वॉन्ट्स। अनलिमिटेड वॉन्ट्स का मतलब है कि आप देखो, फॉर एग्जांपल अनलिमिटेड वॉन्ट्स की आपके पास क्या है, जैसे एक होता है कि बेसिक नीड अगर इंसान अपनी पूरी कर ले। बेसिक नीड मतलब होती है खाना मिल जाए। ठीक है, खाना मिल गया तो उसको लगता है कि चलो रहने की जगह भी मिल जाए, रहने की जगह भी मिल गई तो उसको लगता है कि चलो ठीक है, अब रहने की जगह भी मिल गई तो मुझे थोड़ा सा अच्छा, मतलब अच्छी रहने की जगह चाहिए। अच्छी रहने की जगह मिल गई तो वो सोचता है कि मैं बंगलों में रहूँ। तो अनलिमिटेड वांट्स का मतलब ये होता है कि जब जब आपके पास जितना चीज़ आती जाती है वो आपके लिए कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक इंसान है, उसके पास लेट्स से 10, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि 10 पीस है, 10 पीसेज है चॉकलेट्स के, 10 पीसेज चॉकलेट्स के। तो अब उसको लगता है कि चलो यार 10 पीस तो हो गए, मेरे पास अगर 100 होते तो फिर और अच्छा होता। तो हमारी वांट्स जो होगी, हमारी चाहतें जो होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं। इट जस्ट कीप गोइंग गोइंग गोइंग। हमारी वांट्स जो है कभी भी हमारी वांट्स खत्म नहीं होती, वो आगे ही बढ़ती जाती है। दूसरी चीज़ आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ लैंड की, लैंड आपके पास क्या अनलिमिटेड नहीं है, तभी तो अब लैंड जो है हमारे पास लिमिटेड है। जैसे कि एक लैंड है, इसमें जो है इसके 5-10 टुकड़े हो चुके हैं, फिर भी आपको लगता है कि मुझे ये वाला लैंड चाहिए। तो अब ये लैंड जो है वो है तो लिमिटेड, अनलिमिटेड लैंड तो नहीं कि हर किसी को बांट दे हम, मतलब 100-100 गज हर किसी को, ऐसा तो नहीं बांट सकते ना। तो हमारे पास क्या है, ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं लेकिन हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। जैसे आपको पानी कितना चाहिए, आपको सोना इतना चाहिए कि मुझे पूरा, मतलब सोना इतना चाहिए, बहुत सारा चाहिए, आपके पास है फिर भी और चाहिए उनको। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी वांट्स बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है, लेकिन सोना तो लिमिटेड ही है ना, सोना तो जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारी जो प्रॉब्लम है फर्स्ट जो चीज़ है कि हमारी वांट्स जो है अनलिमिटेड है, बट हमारे रिसोर्सेज जो हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, इसलिए ये प्रॉब्लम अराइज होती है। इसका एक और चीज़ जो है बेस्ट, अगर मैं आपको बताऊं, एक और जो चीज़ है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है प्रॉब्लम होने में, कि अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अभी अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया लैंड का ही, कि अब देखो ये लैंड जो होती है, अब ये लैंड है, एक प्लॉट है। तो अब ये प्लॉट किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, अब ये क्रॉप्स उगाने के लिए भी यूज़ होता है, उसमें फसल कर ले कोई भी। ठीक है, एक ये हो गया यूज़ इसका। एक और यूज़ हो गया इसका कि पहली बात तो है इसमें हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, दूसरी बात है इसमें बिल्डिंग,
इसमें बिल्डिंग आप बना सकते हो, इसमें हॉस्पिटल बना सकते हो, रेस्टोरेंट, सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें, घर वर, वो सब चीज़ें बना सकते हो आप। दूसरी चीज़ है कि इसमें आप लोग पेड़ पौधे उगा दो, उसको मतलब फॉरेस्ट बना दो, या फिर बहुत सारे यूजेस हैं इसके, यानी एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज के हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस है, हम उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज को, ठीक है। इसीलिए हमें जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसको यूज करने के अलग अलग तरीके हैं, इसलिए कभी भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं जाएंगे। यानी अगर ये लैंड का टुकड़ा है, अगर ये चलो ठीक है क्रॉप्स बनाने के लायक नहीं, ठीक है बिल्डिंग बना लेंगे, इसमें मॉल्स बना लेते हैं, यानी हमारे पास एक रिसोर्सेज है लेकिन उसके यूजेस अलग अलग है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि उसके ये अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, इसीलिए रिसोर्सेज को बचाना मुश्किल हो जाता है। अगर इसका सिर्फ एक यूज होता कि क्रॉप्स, अगर इसका एक यूज होता कि चलो इसमें हमें उगाना है, कुछ हमें फसल उगानी है और फसल नहीं उग रही, तो फिर ये वेस्ट था, तो उसका यूज नहीं होता। लेकिन अब इसके अल्टरनेटिव यूज, अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हो ना आप, तो इसीलिए क्रॉप्स नहीं बने, चलो ठीक है हम बिल्डिंग बना देंगे। तो बात समझ रहे हो आप क्या? तो ये तीन जो चीजें हैं, इस वजह से आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। तो सिर्फ आपको यही नहीं लिख के आना जो मैंने आपको बताया है अनलिमिटेड वांट्स का मतलब, एग्जांपल आप लिख सकते हो कि अनलिमिटेड वांट्स क्या होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको पूरा एक नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स की जो PDF है अगली वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो लिमिटेड वांट्स जो है आपकी बेसिकली क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस क्यों होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। इस वजह से आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। ये आपका आता है 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बताऊंगी तब डिस्कस करूंगी इसके बारे में। अब सेकंड जो टॉपिक है मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाली, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है हमारी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम से बेसिकली होती क्या क्या है, हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम से इकोनॉमी जो होती है आपकी होती है, फर्स्टली जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी आपको प्रोड्यूस क्या करना है। अब व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब प्रोड्यूस क्या करना है, क्या मतलब, क्या से क्या मतलब है इसका। पहली बात तो है व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल आपको जैसे एक फार्मर है, उसको लगता है कि कितना मैं प्रोड्यूस करूँ, 10 क्विंटल प्रोड्यूस करूँ या 20 करूँ या फिर 50 करूँ, मैं कितना करूँ कि सारे बिक जाए और मेरे को लॉस ना हो, ठीक है। तो पहली बात तो ये इकोनॉमी में वो सब चीजें क्या करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, आपको प्रोड्यूस क्या करना है, कितना करना है बेसिकली, ठीक है। प्रोड्यूस कितना करना है आपको, वो आपको इससे पता चलता है कि कितना आपको प्रोड्यूस करना है, तो कितने क्विंटल प्रोड्यूस, 10, 20 या फिर 50। और व्हाट टू प्रोड्यूस का एक और मतलब होता है कि आपको कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। कौन से गुड्स का मतलब एक होता है दो गुड्स होते हैं, एक होते हैं एक होता है आपके कंज्यूमर गुड्स, एक होते हैं आपके प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। यानी आपको कंज्यूमर के लिए, जो कंज्यूम करने वाला है इंसान, उसके लिए प्रोड्यूस करना है आपको, या फिर आपको प्रोड्यूसर के लिए यानी रॉ मटेरियल आपको वो उगाना है। तो आपको किस कॉमोडिटी के लिए आपको उगाना है, आपको डिफेंस वाले गुड्स बनाने हैं या फिर आपको लग्जरी वाले बनाने हैं, लग्जरी मतलब शान शौक वाले, इस तरीके के आपको गुड्स बनाने हैं। तो वो जो भी बना रहा प्रोड्यूसर जो होता है उसके हाथ में होता है, या फिर गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि क्या आपको प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। और फार्मर भी, पर ये जो चीज़ होती है वो फार्मर के हाथ में भी होती है कि कितना उसको प्रोड्यूस करना है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो है ये प्रॉब्लम है कि आपको कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, पहली बात तो कितनी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी है, 10 क्विंटल, 20 या 50। उसके बाद अब देखो दूसरी चीज ये है कि आपको प्रोड्यूस कौन से गुड्स करने हैं। पहली बात है कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी, दूसरी बात है आपको कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कंज्यूमर गुड्स या फिर प्रोड्यूसर गुड्स या फिर डिफेंस के गुड्स, आपको गन्स वगैरह वो सब चीजें बना रही है वो तो गवर्नमेंट लेती है डिसीजन, ठीक है। या फिर आपको लग्जरी गुड्स बना रहे हैं, बहुत महंगी महंगी कार्स, वो सब जो चीजें बनाते हैं वो बनानी है। तो उससे आपकी इकोनॉमी के हिसाब से जो बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वो लग्जरी और डिफेंस के गुड्स ज्यादा बनाती है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स ज्यादा नहीं बनाती, वो अकॉर्डिंग मतलब बनाती है लेकिन इतना नहीं बनाती, ठीक है। क्योंकि ये वैसे सेल्फ सफिशिएंट है वो, लेकिन यहाँ पर हमारे इंडिया में कंज्यूमर प्रोड्यूसर गुड्स ज्यादा बनाए जाते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू लग्जरी गुड्स, क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर पाते लोग, यहाँ के पर कैपिटा इनकम कम है।
तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि कितना आपको क्वांटिटी, दूसरा कौन से गुड्स आपको बनाने हैं। अब एक और चीज में ध्यान दो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम लोग प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं, ठीक है। अगर कभी भी आ जाए कि क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो आप कंफ्यूज मत होना, सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में ही पूछ रहा है वो, ठीक है। तो अलग से नाम है इसका, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अलग अलग तरीके से ये लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप घबराना मत, आप ये लिख देना, ठीक है। अब मैं आपके साथ ये मैं मिटा देती हूँ। अब मैं आपके साथ बात करती हूँ हाउ टू प्रोड्यूस। मतलब आपको पता चल गया कि प्रोड्यूस क्या करना है, कितना करना है। 10 क्विंटल प्रोड्यूस करना है, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि 20 क्विंटल प्रोड्यूस करना है। अब फार्मर के दिमाग में आएगा, प्रोड्यूसर के दिमाग में आएगा, चलो ठीक है मैं प्रोड्यूस कैसे करूँ, हाउ टू मतलब कैसे करूँ मैं प्रोड्यूस। तो उसके लिए हम देखते हैं कि व्हाट, अब ये पहली बात है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हम देखते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करना है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब आपको कैसे प्रोड्यूस करना है, मतलब टेक्निक कौन सी यूज करनी है आपको। अब देखो टेक्निक जो होती है कि आपको कैसे प्रोड्यूस करना है, टेक्निक जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होता है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव, ठीक है, और एक होता है आपका कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है। मतलब लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जिसमें लेबर ज्यादा होता है, जिसमें लेबर की जनसंख्या ज्यादा होती है और हम कैपिटल या फिर मशीन का ज्यादा यूज नहीं करते, वो होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम लेबर कम यूज करते हैं और हम मशीनों से ज्यादा काम करवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब आपको प्रोड्यूस कैसे करना, कौन सी टेक्निक आपको यूज करनी है। अब देखो कोई भी, अगर आप प्रोड्यूसर हो, आप कोई चीज बना रहे हो, तो आप वही वाली टेक्निक यूज करोगे ना जिसमें आपको क्या हो, जिसमें आपको कॉस्ट उसकी यानी उसका पैसा जो है वो कम लगे, ठीक है, और पैसा कम लगे और आपका जितना प्रॉफिट हो या फिर आउटपुट हो वो क्या हो जाए, आउटपुट जो चीजें बन के आए वो क्या हो, ज्यादा हो। यही तो आप चाह रहे हो ना, आप प्रोड्यूसर हो तो आप तो ही चाहोगे कि मुझे प्रॉफिट और आउटपुट ज्यादा मिले और हमारी कॉस्ट कम लगे। तो जिस टेक्निक में आपको ज्यादा कॉस्ट कम लगेगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, आप वही यूज करोगे। तो ये डिसीजन लेना होता है कि कौन सी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे देश की बात करें, हमारे देश में लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज होती है क्योंकि यहाँ पर को लोग ज्यादा हैं, और लोग ज्यादा हैं तो लोग कम पैसे लेते हैं एज कम्पेयर टू मशीन्स, ठीक है। तो लोग आजकल 500-500 रुपए में भी काम कर लेते हैं लोग, जो दिहाड़ी देते हैं जिनको, वो लेबर ज्यादा काम नहीं करते हो, लेकिन मशीन्स में ज्यादा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इंडिया के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक अच्छी है, लेकिन कैपिटल जैसे अमेरिका और यूएस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर वो ज्यादा लोग नहीं है काम करने के लिए, वो कम पैसे में नहीं करेंगे काम, तो मशीन से वो यूज करवा लेंगे, मशीन से वो जल्दी से काम करवा लेंगे। तो प्रोड्यूसर वही करता है जिसमें उसको कॉस्ट कम लगे और प्रॉफिट आउटपुट ज्यादा हो, ठीक है। तो यही होता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कौन सी टेक्निक यूज करनी है आपको। सेकेंड चीज है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है आपको, मतलब किसके लिए आपको प्रोड्यूस करना है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए आपको प्रोड्यूस करना है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, ये इसमें क्या होता है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि आपको ये जो आप वैल्यू कमाओगे वो किन किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। मैंने आपको पहले बताया था क्या होता, एक होता है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो हमारे 4 तरीके के होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक होता है लैंड, फिर होता है लेबर, फिर होता है आपका कैपिटल, एंड देन ठीक है। अब देखो लैंड लेबर, अब इनमें क्या होता है, इसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब आपके पास क्या हुआ, आपने कोई चीज बनाई, उनको बेच दिया, बेच देने के बाद आपके पास आए 100 रुपए। 100 रुपए अब क्या करोगे, आपको रेंट देना है 20 रुपए, 20 रुपए आपने इसको रेंट दे दिया। 10 रुपए आपको देने हैं लेबर को जितने लोगों ने काम किया। कैपिटल आपने एक मशीन उधारी में ली है, उसको भी आपको कितने 10 रुपए देने। बाकी का इन सब को हटा के फिर जो आपके पास प्रॉफिट आता है, मतलब फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है जितने आपकी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आप कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मतलब द प्रॉब्लम ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस रिलेटेड टू हाउ द वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ द
इकोनॉमी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट पीपल, यानी डिफरेंट लोगों में किस तरीके से वो पैसा बटे। ये भी तो प्रॉब्लम होती है ना कि कितना कितना बांटे हम पैसा, हमें प्रॉफिट तो इतना मिला, बांटे कितना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम उससे रिलेटेड है कि हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, इसमें किस तरीके से पैसा आपको बांटना है, ये प्रॉब्लम इसको दर्शाती है, ठीक है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पहले थोड़ा सा वो लिखोगे, उसके बाद एग्जांपल देके आप इसको लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए पढ़ के जाना मैं आपको बार बार रिकमेंड करूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है, अदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब अदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं? देखो, पहली बात तो ये अदर सेंट्रल प्रॉब्लम जो है, अदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब देखो, अदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स, पहली प्रॉब्लम जो है आपकी, द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आप एक लैंड का टुकड़ा है, उसको कितने अच्छी तरीके से यूज कर रहे हो कि उसका, उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपको प्रॉफिट या फिर उसमें आउटपुट आपको ज्यादा मिले, ठीक है, और उसका जो खर्चा हो, कॉस्ट जो हो वो कम हो जाए। मतलब इतने अच्छी तरीके से आपको लैंड यूज करने का आपको मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग उस तरीके से यूज कर नहीं पा रहे हैं, ऑप्टिमम पूरी अच्छी तरीके से हम रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसमें क्या होता है, उसमें वेस्टेज ज्यादा हो रही है, ठीक है। उसमें क्या हो रही है, वेस्टेज जो हो रही है आपकी ज्यादा हो रही है, आपका आउटपुट इतना ज्यादा नहीं आ पा रहा है। तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करना है ताकि क्या हो, रिसोर्सेज को, ताकि आपका आउटपुट ज्यादा हो और उसका वेस्टेज कम हो। सेकेंड जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो होता है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, इसमें क्या होता है, जो ये आपके ग्रोथ रिसोर्सेज में क्या होता है, हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो वांट है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। हमारी वांट जो अनलिमिटेड, लेकिन हमारे रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है। इसका मतलब ये होता है लोगों को आप जितना भी दो, जितना भी आप उनको दे दो, उनको और चाहिए, वो और डिमांड करेंगे किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो अब जब आपको पता है कि ये जो डिमांड है वो इंक्रीज होती ही जा रही है, तो आपको रिसोर्सेज भी तो बढ़ाने पड़ेंगे ना, रिसोर्सेज भी तो बढ़ाने पड़ेंगे ना आपको, ठीक है। आपको रिसोर्सेज भी बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हम नहीं बढ़ा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डीजल की या फिर पेट्रोल की बात करते, चलो पेट्रोल की मांग ज्यादा है, पेट्रोल की मांग ज्यादा है, लेकिन पेट्रोल हम बना थोड़ी ना सकते हैं, पेट्रोल तो हम निकाल सकते हैं नीचे से, और पेट्रोल को बनने में आपको पता है सैकड़ों साल लग जाते हैं पेट्रोल को बनने में। तो डिमांड बढ़ रही है तो हम ग्रोथ नहीं, हम कुछ कुछ रिसोर्सेज की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको फर्नीचर चाहिए तो ठीक है, हम ट्रीज उगा देते हैं, लेकिन ट्रीज भी एकदम से नहीं उगेगा ना। तो हम किसी भी चीज़ की डिमांड एकदम, हम किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो रिसोर्सेज तो हम नहीं ग्रो कर सकते एकदम से। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए रिसोर्सेज को, ताकि हम क्या करें, ग्रोथ नहीं भी हो तब भी वो चीज़ चल जाए। हमें अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। चलो पेट्रोल नहीं हो रहा, पेट्रोल हमें पता है कि ये कम है और इसकी डिमांड भी ज़्यादा है, तो इसका अल्टरनेटिव निकालते हैं कि पेट्रोल की जगह पे फिर क्या यूज़ कर सकते हैं हम जो अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो होती है रिसोर्सेज को, इसीलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है चीज़ें क्या है, कम है, उसको अच्छे से यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रुपये, 1000 रुपये में आपको पता है कि मुझे इसमें बहुत सारा सामान लेके आना है, तो एक आप बजट बनाते हो ना। तो उसी तरीके से इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि कम चीज़, आपके पास पैसे लिमिटेड हैं, ठीक है, पैसे तो रिसोर्सेज, पैसों को मान लो रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें भी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत क्लेवर तरीके से उसको यूज़ करना पड़ेगा ताकि एक भी रुपया वेस्ट ना हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाए, ठीक है। तो ये है आपका सेंट्रल, आपकी जो है अदर प्रॉब्लम।